देखिए, हमारे साथ पंचनाथ सभा के जिला अध्यक्ष हैं केशव चौधरी जी। एक बार इनसे हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने 2-3 दिन पहले एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन सौंपा है करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर किस तरीके से भूमाफियाओं की निगाह पड़ गई है, जो कि हाई कोर्ट में जिनका मामला विचाराधीन है। और एक बार सीधा जानते हैं पूरा माजरा क्या है केशव चौधरी की जुबानी, क्योंकि इन्होंने ही एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या कार्रवाई हुई है उस ज्ञापन पर, वो भी एक बार सीधा इन्हीं से जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, इन दिनों पूरे शहर में ये जमीन चर्चा का विषय बनी हुई है कि किस तरीके से भूमाफियाओं की सरकारी जमीनों पर निगाह पड़ी हुई है। केशव जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी। ये बताइए, क्या मामला है जो आपने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, ये पूरा माजरा है क्या? देखिए मोहन जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दीवानचंद टेकचंद क्लब, ये करीब ये मानिए आज से 40 साल पहले का एक भवन बना हुआ था, जहाँ पर हमारे बुजुर्ग, एक क्लब था दीवान टेकचंद क्लब के नाम से, रेलवे रोड पे था ये। उस समय इस ज़मीन की कीमत कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब जब से ज़मीनों की कीमत करोड़ों में तब्दील हो गई है, तो उसके अंदर हमें भी कुछ लगता है कुछ समाज के लोगों ने इस ज़मीन को दान में दिया हुआ था। लेकिन अब जब उनके पास काम रहा नहीं, तो उन्होंने ये सोचा कि इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दें और आगे भूमाफियाओं को भेज दें। ये जमीन आपको बता दें सर्कुलर रोड पर है, और यहाँ एक कूड़ादान होता था, यानी कि जो कूड़ा डंप होता था शहर का, वो जाके इकट्ठा होता था और वहाँ से कूड़ा उठा करके आगे बावल या कुंड के अंदर भेजा जाता था। और दशकों से यानी कि यहाँ कूड़ा डस्टबिन बना हुआ था, बड़ी सारी हेलोजन लाइट भी लगी हुई थी, वो भी यहाँ लगी हुई थी। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं क्यों पड़ी इसके ऊपर निगाह? ये सरकारी जमीन थी, क्या था ये पूरा? देखिए, ये पूरी ही सरकारी जमीन थी। कुछ वर्षों पहले इस जमीन को कुछ रिवाड़ी के सब लोगों ने बयान करके उसको खरीद लिया था, और जैसे ही उस प्रशासन को पता लगा, प्रशासन ने उस जमीन के ऊपर कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, और मुकदमा दायर करने के बाद कुछ दिनों ये मामला बिल्कुल बंद हो गया था। उसके ऊपर अभी 17 फरवरी की हाई कोर्ट में उसकी डेट भी लगी हुई है। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि इस दौरान में अभी जैसे रेवाड़ी के अंदर नगर परिषद के इलेक्शन थे, तो कुछ लोगों ने, भूमाफिया ने यह सोचा कि प्रशासन इस समय इलेक्शन के अंदर बिजी है, तो रातों रात उन्होंने वहां पर पेड़ काट दिए गए, वहां पे डस्टबिन बना था, डस्टबिन को तोड़ दिया गया, वहां पे हेलोजन लाइट लगी हुई थी गवर्नमेंट द्वारा, उसको तोड़ दिया गया। और जैसे ही मेरे संज्ञान के अंदर ये मामला आया, तो मैंने एसडीएम साहब को जाके इसका मैंने ज्ञापन दिया, और एसडीएम साहब को मैंने सब कुछ बताया कि रेवाड़ी शहर के अंदर कुछ भूमाफिया करोड़ों की जमीन को हजम करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या एसडीएम महोदय ने कोई कार्रवाई की, कोई जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अरविंद यादव जी ने भी इस पर कार्रवाई की, और उसके अलावा एसडीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने खुद वहां का संज्ञान लेते हुए उस जमीन के ऊपर गए, और उन्होंने तहसीलदार को यह बकायदा उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि इस जमीन की ना तो रजिस्ट्री होगी और ना ही इसका कोई एग्रीमेंट कर पाएगा, और उसकी जब 17 फरवरी की जो कोर्ट के अंदर डेट लगी है, उसको सरकार की तरफ से उसको बढ़िया ढंग से वहां पेश किया जाएगा। लेकिन जितने भी भूमाफिया हैं मोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, रेवाड़ी के अंदर और भी बेशकीमती जमीनें हैं जिनकर भूमाफिया अपनी नगर गड़ाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको तो मनोहर लाल खट्टर की एक ईमानदार सरकार है, बिल्कुल भूमाफियाओं को आपके चैनल से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी वो 5-6 जमीनें जो रेवाड़ी शहर की बेशकीमती जमीनें हैं, उनकी तरफ बिल्कुल निगाह ना डालें, वरना वो जेल के अंदर जाएंगे। ये मनोहर लाल खट्टर का बिल्कुल नीयत और नीति हर चीज में वो साफ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं, और सीधा सीधा कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार इनके ऑफिस का वो नज़ारा भी एक बार दिखाएं कि तमाम जिस तरीके से है जो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से भूमाफियाओं की नज़र लगी हुई है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, उसमें भी HR न्यूज़ ने विशेष तौर पे इस तरीके का मुद्दा उठाया था, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो, अवैध निर्माण का मुद्दा हो, किस तरीके से बड़े बड़े मार्केट जखीरे यानी कि बन गए। तो जाहिर है नगर परिषद के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हम लोगों ने लगातार जोर शोर से उठाया था, और तमाम जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से चुनाव हुआ, और वो जमीन जो नगर परिषद के अंडर थी, यानी कि वहां शहर का कूड़ा डलता था, तो आप समझ सकते हैं जो चुनाव हुए उसका असर कितना देखने को मिला। क्या लगता है जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए थे तो अभी चुनाव हुए नहीं, उससे देखिए मोहनलाल जी, सामने आ गई। आपके मुद्दे बिल्कुल सही, आपने मुद्दे उठाए इलेक्शन के दौरान।
बिल्कुल उस समय इलेक्शन में पूरा प्रशासन बिजी था, प्रशासन का उस तरफ ध्यान नहीं था, पर कुछ भूमाफियाओं ने रातों रात वहां पे पेड़ काटने का काम किया है। ऐसे ही मोहन जी मैं आपके चैनल से बता दूं, रेवाड़ी के अंदर ऐसी 5 जमीनें और हैं। सबसे बड़ी जमीन जो भूमाफियाओं को नजर में है, एसडीएम साहब का जहां पे रेजिडेंस है वर्कशॉप के सामने, उनकी निगाहें गड़ी हुई हैं। दूसरी एक उनका राष्ट्रीय स्कूल है, वहां पर उनकी निगाहें हैं। ट्रॉमा सेंटर के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ बिल्कुल अंदर जो गली जा रही है, वहां पे नगर परिषद की 4000 गज के आसपास जमीन है। और उसके बाद में शिशुशाला स्कूल जो मॉडल टाउन के अंदर, वो भी करोड़ों की संपत्ति है। और अभी आप 16 राय के पीछे आप देखिए, ये भूमाफियाओं को ये लग रहा है कि जो पिछली सरकारों के अंदर ये सब लोग काम करते थे, उसी सरकार वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं आप मोहनलाल जी आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि सरकार का सबका उनका संज्ञान ले रही है। किसी भी सरकारी जमीन पे इन भूमाफियाओं के मंसूबे हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए सरकार को हाई कोर्ट के अंदर उठाएंगे। और जल्दी मैं आपको बता दूं, जितनी भी सरकारी जमीन पर लोग ये नजर गड़ाए बैठे हैं, अगर वो या तो रेवाड़ी शहर छोड़ के चले जाएंगे, वरना तो जेल के पीछे उनकी संदला होगी। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है केशव जी। आप जिस तरीके से कह रहे हैं रातों रात पेड़ तोड़ दिए गए, लाइट तोड़ दी गई वहां पर और हटा दिया गया, यानी कि आखिर फिर से प्रशासन कहां सो रहा था? चुनाव के अंदर आप कह रहे चुनाव में व्यस्त था, चुनाव हुए आज काफी दिन हो चुके, तो आखिर ऐसे में प्रशासन कहां सो रहा था? नहीं लगता सरकार की छवि धूमिल पूरी तरीके से हो रही है? सरकार के जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर शामिल है, तो फिर किस तरीके से सरकार की छवि को आप क्या बचा पाएंगे? देखिए मोहन जी, मैं आपको क्लियर सी बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इस भूमाफिया के अंदर शामिल नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे से बता देना चाहता हूं कि कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जो भी हो, सरकार उनका सबका इंक्वायरी कर रही है। एसडीएम साहब उसके पीछे, सबके पीछे लगे हुए हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। क्या ऊपर से कोई निर्देश आए सरकार के, सख्ती से कार्रवाई हो? जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा रजिस्ट्री का जो खेल चला था, उसमें काफी सरकार की किरकिरी हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो रजिस्ट्री होने लगी। नहीं लगता कि सरकार को सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए? देखिए मोहन जी, जब कोई भी कार्य आप पहली बार करने जाते हैं, कोई भी आप पोर्टल बनाते हैं, अब ये सरकार ने नए पोर्टल बनाए थे रजिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो खामियां लगी या सरकार को जैसे ही पता लगा, सरकार ने उसके ऊपर संज्ञान लिया हुआ है। और जिन्होंने ये गलत रजिस्ट्रियां की हैं, मैं भी आपको बता दूं, कुछ तहसीलदार उसके अंदर सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ के ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। वो सब जिन्होंने गलत काम किए हैं वो सब जेल के अंदर जाएंगे मोहन जी। तो आपके जो भाजपा से हैं, जो चेयरमैन बने हैं, क्या उनके संज्ञान में ये मामला है कि जमीन पर कब्जा हो रहा है? नगर परिषद की नई चेयरमैन वो बन गई है, यहाँ से भाजपा के पार्षद भी यहाँ से साथ जीत के गए हैं, तमाम आपकी सरकार है, फिर इस तरीके की कैसे लगता है कि भूमि माफियाओं की निगाह पड़ जाती है? देखिए मैं आपको बताऊं मोहन जी, इसमें अधिकारियों की भी सांठ-गांठ है? नहीं, इसके अंदर कोई भी अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अधिकारी इसके अंदर अगर शामिल होगा, तो मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, डॉक्टर अरविंद यादव ने इसके ऊपर बिल्कुल संज्ञान लेते हुए एसडीएम साहब से उन्होंने बात की है, पूरे प्रशासन से उन्होंने बात करी है, बिल्कुल भी किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। रही नगर परिषद चेयरमैन की बात, उन्होंने भी शपथ नहीं ली है, लेकिन बलजीत जी भी मैं आपको बताता हूं, वो स्पष्ट नीति के बिल्कुल है और बिल्कुल भी सरकारी जमीन पर कहीं किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा मोहन जी। या मैं आपके माध्यम से सवाल ये उठता है, आप तो स्वयं भाजपा से जुड़े हुए हैं, आपने कहा लाइट वहां से हट गई, बड़ी सारी लाइट वहां लगी हुई थी, बड़ी यानी कि जो कहीं कई फुट लंबी लाइट थी, वो आखिर हट कैसे गई, कैसे शिफ्ट हो गई वहां से, कहां से वो पोल हटा? बिना प्रशासनिक अधिकारियों के मिले तो हट नहीं सकता, आम आदमी तो हटा नहीं सकता। देखिए मोहन जी, रातों रात कई बार जब खेल हो जाता है, रात को 12-1 बजे रात के अंधेरे में वो खेल हुआ है, लेकिन अब प्रशासन ने उसको संज्ञान ले लिया है। प्रशासन जल्दी उसको नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं, उनको जल्दी उनको बुला के जो उन्होंने शहर का नुकसान किया है और सरकारी जो डस्टबिन वहां पर तोड़ा गया है, वो सही में मैं आपको बताऊं, उनके ऊपर दंड किया जाएगा और हो सकेगा तो सरकार पर एफआईआर भी दर्ज करेगी, उनको जेल भेजने का काम करेगी मोहन जी। तो देखिए, ये इन्होंने ज्ञापन दिया, बात करना जरूरी था। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे, एक साइड में हम आपको वो तस्वीरें वो जमीन की दिखा रहे हैं कि यही वो जमीन थी जहां कूड़ा घर बना हुआ था। आपको बता दें, शहर का ज्यादातर जो आसपास का कूड़ा यहां करके गिरता था और ऐसे कई डंप घर रेवाड़ी के अंदर बने हुए हैं, चाहे आपको बताएं अंबेडकर चौक पे हो, चाहे लियो चौक पे हो, इस तरीके के कई कूड़ा घर बने हुए थे। और वो कूड़ा घर में से एक ये था जो सर्कुलर रोड पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। ज्ञापन केशव चौधरी जी ने दिया है, कार्रवाई प्रशासन को करनी है। हालांकि कई दिन हो गए ज्ञापन दिए हुए, क्या कार्रवाई हुई उसका अभी तक कोई एसडीएम साहब ने कोई आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई कहीं सिरे चढ़ी हो अभी तक? देखिए मैं आपको बता रहा हूं मोहन जी,
एसडीएम साहब ने उस पर बिल्कुल संज्ञान ले लिया है। तहसीलदार साहब को उन्होंने फोन करके ये चीज बताई है कि ना तो इस प्लॉट की दीवार चेंज क्लब की ना तो रजिस्ट्री होगी, ना ही कोई इसका एग्रीमेंट होगा। ये मेरी एसडीएम साहब से खुद बात हुई है और उन्होंने बता दिया है कि इस जमीन को बिल्कुल भी प्रशासन वापसी अपने कब्जे में लेगा। इन भूमि माफियाओं के सपने कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कोर्ट की तारीख है क्या? कोर्ट में नगर परिषद गई हुई है, कौन गया? नहीं, कोर्ट के अंदर बिल्कुल एसडीएम साहब पूरा प्रशासन उसके अंदर गया हुआ है। और मैं आपको बता दूं मोहन जी, प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी किसी भी तरह की इसमें चूक नहीं कर रही है और जल्दी 17 तारीख को पूरे मुद्दों के साथ प्रशासन वहां पे पेश होगा और दोबारा इसके ऊपर वही प्रशासन का कब्जा होगा। इन भूमि माफियाओं को उस पर बिल्कुल कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। तो देखिए, दावा कर रहे हैं पंचनद के, आपको बता दें वैसे भी बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। जाहिर है, देखने वाली बात यह है कि जो तारीख आ रही है हाई कोर्ट की 17 तारीख जो बता रहे हैं फरवरी को दी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन आपको यहां बता देते हैं, इस वक्त शहर भर की निगाहें इस जमीन पर लगी हुई है कि आखिर कैसे भूमाफिया इन जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और जमीनों को बेच खाते हैं। वहां प्लॉटिंग हो रही है, जिस तरीके की जानकारी मिली है। कौन वो लोग हैं, खुलासा ये कर नहीं पा रहे हैं। आपके पास कोई जानकारी है कौन कौन लोग हैं? देखिए, मुझे नहीं पता वहां पे कौन लोग बैठे हैं, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूं। लेकिन एसडीएम साहब ने वहां जाके खुद वहां जाके गए हैं, उन्होंने सबका इंक्वायरी की है। एसडीएम साहब के बिल्कुल संज्ञान के अंदर है और वहां पे अब जो भी कोई भूमाफिया होगा, चाहे वो शहर का हो चाहे शहर के बाहर का हो, मैं आपके चैनल से फिर माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं, या तो उस जमीन को खाली करके शहर छोड़ के चले जाएं, वरना जल्दी ही वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। मीडिया में ये खबरें आई है लगातार। देखिए, कंटिन्यू मीडिया के अंदर आपको बता दूं, कंटिन्यू मीडिया के अंदर खबरें चल रही हैं, प्रिंट मीडिया के अंदर खबरें चल रही हैं, पूरे प्रशासन के अंदर मामला संज्ञान के अंदर आ चुका है और 17 फरवरी को कोर्ट के अंदर प्रशासन पूरे जोर शोर से उस मामले को उठाएगा और कोर्ट में सब कुछ तय हो जाएगा। तो देखिए, अब देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। खबर दिखाना बेहद जरूरी था कि किस तरीके से भूमाफियाओं की निगाहें जमीनों पर लगी हुई है। यही वो कूड़ा घर है जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। एक साइड में जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस कूड़ा घर को प्लेन कर दिया गया है और अब यहां प्लॉटिंग की जा रही है। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।